है। देखिए यहाँ पर लगा है, मैं एक चीज़ बताऊँ, अब यहाँ पर एक सिस्टम लगाया। अभी देखिए ये कहाँ पे लगा सिस्टम, ये एक सिस्टम यहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर लगाया और दूसरे सिस्टम की हालात यहाँ पर ये देखिए। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाएं, ये देखिए ये यहाँ पर सिस्टम लगा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ गया। हालांकि मोड़ पे भी यहाँ पर ये चाहिए था कि यहाँ पर पूरा सिस्टम यहाँ पर लगता। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। अब वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो वो भी लाइट सिस्टम जो है इस तरफ लगाया हुआ है और पैराफिट वहाँ पे नहीं लगे, और ये भी दूसरी तरफ लगाया हुआ है जहाँ तक लाइटों का पहुँचने का कोई समाधान ही नहीं है कि लाइट भी यहाँ पे पहुँच सकता है क्या। अब इस मोड़ के ऊपर मैं बात करूँगा तो देखिए यहाँ पे डिस्को लाइट सिस्टम जो है जो रात को चमकता है। इस मोड़ की अगर मैं बात करूँ, बीच में जो येलो लाइट्स जो ब्लिंक होती थी वो भी कहीं ना कहीं नहीं है आपके पास। अगर आप उधर से लेके देखेंगे और उस पूरी तरफ तो देखेंगे तो जो येलो लाइट्स जो ब्लिंक्स होती हैं वो भी इस मध्य मोड़ पे नहीं है। और मैं बता दूं कि कभी कभी बार हम भी यहाँ से आते हैं तो हमारे को भी पता नहीं लगता, कभी कभी गाड़ी पूरी यू शेप में टर्न मार जाती है, ओ शेप में टर्न मार जाती है। काफ़ी बार यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं, परंतु जवाबदेही किसकी होगी। वह 4 बजे 2-3 युवक, हालांकि जो सूत्रों के हवाले से बचा रहे हैं, 3 युवक चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे थे और अपने गांव मसेरन की तरफ जा रहे थे। और इस अंधे मोड़ की अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये बिल्कुल, अगर मैं इस मोड़ की बात करूंगा तो ये बिल्कुल यू टर्न में शेप है। और यू भी आप ना बोलें, ये पूरा मोड़ जो है ओ शेप में आपको दिख रहा है। आप देखिए कि कैसे वहां से आप गाड़ियां देखिए कि गाड़ियां कैसे आ रही हैं और कैसे ऐसी गाड़ियां जो है वो पूरी तरह मुड़ रही हैं। इस अंधे मोड़ के ऊपर पता नहीं कितनी जिंदगियां जो है ये मोड़ लील गया, परंतु लोक निर्माण विभाग के हालात ऐसे हैं कि अभी भी देखिए यहां पर ना कोई पैराफिट लगा है और उन व्यक्तियों की गाड़ी रात को यहाँ से निकलती हुई और सीधी यहाँ पर जाके नीचे गिरी। मैं आपको बताऊंगा कि खाई कितनी थी। ये खाई देखिए कि अगर खाई की अगर मैं बात करूं, इतनी ज़्यादा गहरी खाई नहीं थी, परंतु दुखद मैं अगर बात करूं तो एक व्यक्ति की जो थी वो दुखद मृत्यु होगी। हालांकि चोटें नहीं थी, परंतु शायद वो अपनी सिचुएशन को उस वक्त को संभाल नहीं पाए। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सुबह 4 बजे जो था वो दुर्घटना हुई और दुर्घटना होने के बाद उस व्यक्ति की जो थी वो मसेन से संबंध रखते थे, उनकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो है उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार युवक को यहां से निकाला गया, प्राथमिक उपचार दे दिया गया। परंतु मुद्दे की अगर हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितनी ही ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु जो कमियां हैं वो कमियां निकालने की जरूर कोशिश हम करेंगे। क्योंकि ज्यादातर आप खबरें देखते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे ज़रूरत थी, परंतु कमी किस चीज़ की थी। आज हम उसी स्पॉट के ऊपर, हालांकि सुबह 4 बजे हम भी यहीं से निकल रहे थे, 6 बजे हम यहाँ 6-7 बजे हम यहाँ से निकले, परंतु आज कमी निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था कि यहाँ पर उन युवकों की ज़िंदगी जो थी वो बच सकती थी। परंतु लोक निर्माण विभाग के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर इस अंधे मोड़ की अगर मैं बात करूँ तो ये अंधा मोड़ ऐसा है, ओ शेप में ये मोड़ बना है, परंतु यहाँ पर जो पैराफिट लगने चाहिए थे, यहाँ कर देखिए जब भी नदी नाले होते हैं तो यहाँ पर एक समय में यहाँ पे एक पैराफिट लगा होता है, जिससे वहाँ से ऊपर से आने वाली गाड़ियाँ और उस तरफ से आने वाली गाड़ियों को कम से कम, यहाँ पर मैं बताऊँ कि इस जगह पर, यहाँ से लेके इस जगह पर अगर पैराफिट लगा होता तो शायद वो युवक बच जाता जिसकी मृत्यु हुई। परंतु यहाँ पर पैराफिट की ज़रूरत थी और यहाँ पर काफ़ी समय से डिमांड यहाँ पर यही रहती थी कि यहाँ पर अगर पैराफिट लगा होता तो शायद युवकों की जान बच जाती। अब ये अंधा मोड़ है। अब इस चीज़ की मैं अगली बात के ऊपर मैं बात करूँगा कि देखिए है क्या। अब इस मोड़ के ऊपर मैं बात करूँगा तो देखिए यहाँ पे डिस्को लाइट सिस्टम जो है जो रात को चमकता है। इस मोड़ की अगर मैं बात करूँ, बीच में जो येलो लाइट्स जो ब्लिंक होती थी वो भी कहीं ना कहीं नहीं है आपके पास। अगर आप उधर से लेके देखेंगे और उस पूरी तरफ तो देखेंगे तो जो येलो लाइट्स जो ब्लिंक्स होती हैं वो भी इस मध्य मोड़ पर नहीं है। और मैं बता दूं कि कभी कभी बार हम भी यहाँ से आते हैं तो हमारे को भी पता नहीं लगता, कभी कभी गाड़ी पूरी यू शेप में टर्न मार जाती है, ओ शेप में टर्न मार जाती है। काफ़ी बार यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं, परंतु जवाबदेही किसकी होगी जो आज इस युवक की मृत्यु हुई। अब वो गाड़ी अगर यहाँ पे पैराफिट होता, परंतु जवाबदेही किसकी होगी। तो ये लोक निर्माण विभाग को यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ पर अगर पैराफिट लगा होता तो शायद यहाँ दुर्घटना नहीं होती और यहाँ पे लगना जरूरी है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे, देखिए दूसरी तरफ जो था वो पैराफिट यहाँ पे लगे हैं। आप देखिए सड़क के किनारे पुल के साथ जो है वो पैराफिट लगे हैं, परंतु इस तरफ विभाग को चाहिए था कि यहाँ पे पैराफिट लगता तो गाड़ी नीचे की तरफ नहीं जाती और वो युवक बच जाते। अब यहाँ पर मैं अगली चीज़ में बात करूँगा कि देखिए अब ये पूरा मोड़ की मैं बात करूँगा। अब ये मोड़ देखिए कितना अंधा मोड़ है, परंतु इस पूरे मोड़ के बीच की अगर मैं बात करूँगा तो जो येलो लाइट्स यहाँ पे लगनी चाहिए थी, जिससे जो गाड़ी चालक है उनको पता लगे कि यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, तो ये पूरे इस मोड़ के ऊपर येलो
येलो है ही नहीं आपके पास कि जो ड्राइवर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उनको दिशा निर्देश मिले कि ये बिल्कुल अंधा मोड़ है। अब ये कमियां किसकी हैं? खबरें लगती हैं कि फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, परंतु खबर की जो एक गंभीरता है, जिसकी गंभीरता ली जानी चाहिए थी कि उन युवकों को बच सकते थे अगर वहां पे पैराफिट नहीं लगता। और सिंपल सी बात है, हम इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और हम कई बार यहां से आते हैं, परंतु हम भी कई बार इस अंधे मोड़ के ऊपर जो है हम गच्चा खाते हैं। और देखिए पूरी, अब बस की बात देखिए, बस कितनी तरह से जो है पूरी तरह मुड़ रही है, पूरी बस मुड़ रही है यहां पर। तो ये अंधे मोड़ के ऊपर थोड़ा सा चाहिए था प्रशासन को कि वहां पर लग जाता तो शायद वो दो युवक जो थे वो बच जाते, और सॉरी एक युवक जो था वो बच जाता। परंतु कमियां किसकी बताएं? सरकट हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, परंतु अब देखिए दुर्घटनाओं के बाद अब मैं यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर लगा है, देखिए यहाँ पर लगा है। मैं एक चीज़ बताऊँ, अब यहाँ पर एक सिस्टम लगाया, अभी देखिए ये कहाँ पे लगा सिस्टम, ये एक सिस्टम यहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर लगाया, और दूसरे सिस्टम की हालात यहाँ पर ये देखिए। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाएं, ये देखिए ये यहाँ पर सिस्टम लगा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ गया। हालांकि मोड़ पे भी यहाँ पर ये चाहिए था कि यहाँ पर पूरा सिस्टम यहाँ पर लगता। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। अब वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो वो भी लाइट सिस्टम जो है इस तरफ लगाया हुआ है, और पैराफिट वहाँ पे नहीं लगे, और ये भी दूसरी तरफ लगाया हुआ है जहाँ तक लाइटों का पहुँचने का कोई समाधान ही नहीं है कि लाइट भी यहाँ पे पहुँच सकती। और यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे ये था कि येलो डिस्को लाइट जो है वो सड़क के इस किनारे लग जाती। तो यही कमियां हैं जिसकी वजह से आम आदमी जान भी गंवाता। कहीं पे पैराफिट की कमी, कहीं पर ड्राइवर चालकों की कमी, कहीं लोक निर्माण विभाग की कमी। तो ये चीज़ें कब जो हैं वो कम होंगी, और कब हमारा प्रशासन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा, ताकि जो मौतें होती हैं इनका जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, कभी बार ये भी देखा गया है कि प्रशासन की लापरवाही से भी ये चीज़ें कभी सामने आती हैं। देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट हमने पूरी बनाई, पूरा इसका आपको विश्लेषण करवा दिया, परंतु देखने वाली बात होगी कि लोक निर्माण विभाग भलद्वाड़ा यहाँ पे कब जो है पैराफिट लगाता है, ताकि आने जाने वाले लोगों का जो यहाँ पे हैं उनको इस तरह की जो है दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि बार बार हम रिपोर्ट नहीं बना सकते, हर जगह पे जाके रिपोर्ट नहीं बना सकते, परंतु जो कमियां हैं और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो वो हम और आपको ज़रूर यहाँ पर बता सकते हैं। इतना अंधा मोड़ है, आप देखिए पूरा, मैं फिर से दिखाऊंगा, देखिए इतना अंधा मोड़ है कि इसको हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल ओ शेप में है। कई बार हमारे को भी पता नहीं लगता, और ना ऐसा यहाँ पे सिस्टम है जिसकी वजह से वो दुर्घटना जो है वो ना हो। मैं जरूर लोक निर्माण विभाग भलद्वाड़ा से आग्रह करूंगा कि कम से कम दोबारा यहाँ पर आके पैराफिट जरूर लगा दे, और यहाँ पे बिल्कुल डिस्को लाइटिंग सिस्टम रखें, बीच में रखें, साइड में रखें, ताकि दुर्घटनाएं जो है भविष्य में ऐसी ना हो। देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट बनने के बाद लोक निर्माण विभाग कब तक जागता है और कब तक यहाँ तक रिपोर्ट बन पाती है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।